हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपको उन सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में बता देने वाला हूं जिनको आपको अपनी फिजिकल रिपोर्टिंग में, जो आईपीयू की फिजिकल रिपोर्टिंग होनी है अभी 28 तारीख तक, उसमें आपको सारे डॉक्यूमेंट्स जो जो लेके जाने हैं उनके बारे में आपको डिटेल में बता देने वाला हूँ। एंड भाई वीडियो को पूरा ध्यान से ज़रूर देखना, क्योंकि इनमें से अगर आपका एक भी डॉक्यूमेंट मिस हो जाता है या फिर कुछ भी डॉक्यूमेंट में दिक्कत हो जाती है तो भाई आपकी सीट भी कैंसिल हो सकती है एंड काफ़ी सारे बच्चों का एडमिशन भी कैंसिल हो जाता है डॉक्यूमेंट सही ना होने की वजह से। तो भाई वीडियो एंड तक जरूर देखना, सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में मैं आपको अच्छे से बता दूंगा। और भाई अगर आप चाहते हो कि ऐसी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आप मिस ना कर रहे हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इसी चैनल पे मैं आपको सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में नोटिफाई कराता रहता हूं। तो भाई अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भाई सबसे पहले जो आपकी फिजिकल रिपोर्टिंग है आईपीयू के अंदर, वो आपकी 28 से लेके 30 ऑफ जुलाई तक है, ठीक है। और आपको फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए उसी कॉलेज में जाना है जो आपको राउंड 3 में मिला हुआ है। लाइक लास्ट राउंड आपका राउंड 3 होता है ना, तो उस तक जो भी आपको कॉलेज मिला हुआ है उस कॉलेज में जाके आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करा लेना है। तो भाई अब डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताऊं तो सबसे पहले तो आपकी 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स आपको लेके चली जानी है, जो भी आपके एडमिट कार्ड यानी कि जेई के एडमिट कार्ड के अंदर लगी हुई है, वो आपको 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स लेके चली जाने हैं। इसके बाद आपको सीईटी रैंक कार्ड या फिर एनएलटी रैंक कार्ड लेके चले जाना है। ये उनके लिए सीईटी जिन्होंने अपना आईपीयू सीईटी का एग्जाम दिया है, बट अगर आप बीटेक में एडमिशन ले रहे हैं तो आपको सिर्फ अपना जेई मेंस का एडमिट कार्ड और जेई मेंस का स्कोर कार्ड लेके चले जाना है। फिर आपका डेट ऑफ बर्थ प्रूफ आएगा, जिसमें आपकी अपनी 10th की मार्कशीट या 12th की मार्कशीट दिखा सकते हो, या फिर अपना डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट भी दिखा सकते हो। एंड भाई जो आपकी मार्कशीट है वो आपकी ओरिजिनल ही होनी चाहिए। एक बात ध्यान रखना, आपको सारे डॉक्यूमेंट्स ना ओरिजिनल भी लेके जाने हैं, साथ में उनकी सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी लेके जानी है। सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी का क्या मतलब होता है कि आपको सिर्फ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की एक फोटोकॉपी करा देनी है, नीचे आप अपना और पेरेंट्स का साइन डाल सकते हो, उसी को सेल्फ अटेस्टेड कॉपी कहा जाता है। फिर भाई आपको फिजिकल फिटनेस का सर्टिफिकेट लेके जाना है। आईपीयू का एक अलग से फॉर्मेट होता है फिटनेस सर्टिफिकेट का, उसी फॉर्मेट में आपको फिटनेस सर्टिफिकेट चाहिए होगा। इसके साथ साथ आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म लेके जाना है। अब काफी बच्चे पूछेंगे कि इसका मतलब क्या होता है, तो भाई इसका मतलब होता है जो आपका कैंडिडेट प्रोफाइल है ना अपनी आईपीयू की साइट के अंदर, जो भी वेबसाइट के अंदर आपको दिख रहा है, जहाँ पे आपकी फोटो लगी रहती है, आपकी नेम लिखा रहता है और आपके बाकी सारी डिटेल्स लिखी रहती है, उसी को रजिस्ट्रेशन फॉर्म कहा जाता है। तो आपको उसका प्रिंट आउट ले लेना है और उसे लेके चले जाना है। एंड भाई जो ये आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस है ना, ये आपका बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल होता है, क्योंकि हर साल बहुत सारे बच्चों की सीट कैंसिल हो रही होती है, क्योंकि उनके डॉक्यूमेंट्स में कोई ना कोई छोटी सी दिक्कत निकल जाती है। क्योंकि उन्हें लग रहा होता है कि उनके डॉक्यूमेंट्स में कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि उनके ऑनलाइन वेरिफिकेशन अच्छे से हो गया होता है। बट जब वो फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं तो वेरिफिकेशन कमेटी उनके डॉक्यूमेंट्स में कोई ना कोई छोटी सी दिक्कत निकाल देती है, जिसकी वजह से उनका पूरा का पूरा एडमिशन कैंसिल हो जाता है, या फिर जो उनको कोटा मिल रहा होता है, कैटेगरी मिल रही होती है, वो उनको कैटेगरी लेके उन्हें जनरल में कन्वर्ट कर दिया जाता है। एंड भाई ऐसा हर साल काफ़ी सारे बच्चों के साथ हो रहा होता है, फिजिकल वेरिफिकेशन के टाइम पे उनका एडमिशन कैंसिल हो जाता है। एंड भाई मैं नहीं चाहता ऐसा किसी के साथ भी हो, इसलिए मैंने लॉन्च कर रखी है अपनी पर्सनल काउंसलिंग सपोर्ट, जिसके अंदर हम आपके सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स को खुद से वेरीफाई कर रहे होते हैं एंड आपको एक एश्योरिटी दे रहे होते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट्स में अगर कोई गलती है तो आप उन्हें रेक्टिफाई करवा लो, और अगर नहीं है तो फिर हम आपको बता देते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट्स एकदम सही हैं। एंड जो डॉक्यूमेंट्स को हम वेरीफाई करवा देते हैं, हम उसकी 100% गारंटी देते हैं कि कोई भी वेरिफिकेशन कमेटी उसको रिजेक्ट नहीं कर सकती है उन डॉक्यूमेंट्स को, क्योंकि हमारे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट्स होते हैं वेरिफिकेशन कमेटी के साथ, जो भी प्रोफेसर्स होते हैं जो वेरिफिकेशन कमेटी में होते हैं। एंड भाई जो ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का फीचर है, ये आपको किसी भी काउंसलिंग सपोर्ट में नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि भाई वो बस अपना एक आपको चॉइस फिलिंग पकड़ा देते हैं। एंड भाई जो आपको भी पता है कि उससे उतना ज़्यादा फायदा हो नहीं रहा होता है, इंटरनेट पे वो चॉइस फिलिंग तो हर जगह मिल ही जाती है। बट भाई इस काउंसलिंग सपोर्ट में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ साथ हम आपको 24/7 अनलिमिटेड कॉल सपोर्ट देंगे, जिससे आपको कभी भी कोई भी डाउट आता हो, आपको मेरा नंबर दिया जाएगा, आप डायरेक्ट मुझे कॉल कर सकते हैं, या फिर आप किसी भी प्रॉब्लम में फंस रहे हो काउंसलिंग से रिलेटेड या और भी किसी चीज़ से रिलेटेड, आप डायरेक्ट मुझे कॉल कर सकते हैं और मैं आपको आपकी प्रॉब्लम से बाहर निकाल रहा होऊंगा और आपको सही पाथ पे गाइड कर रहा हूँगा। एंड भाई आपको आपकी रैंक के हिसाब से प्लेसमेंट वाइज बेस्ट कॉलेज और बेस्ट ब्रांच दिलवाने की भी जिम्मेदारी हमारी होगी, क्योंकि हमारे इंटरनल कॉन्टैक्ट्स हर कॉलेज में होते हैं, जिससे हमें पता रहता है कि कौन से कॉलेज की प्लेसमेंट्स अब ऊपर जाने वाली है और कौन से कॉलेज की प्लेसमेंट्स डाउन जाने वाली है। एंड इसके साथ साथ स्पॉट राउंड का सपोर्ट आपको फ्री में प्रोवाइड किया जाता है। साथ में जो कॉलेज के अंदर स्कॉलरशिप्स निकल रही होती है 1.5 लाख 2 लाख तक की, उसका सपोर्ट भी आपको फ्री में प्रोवाइड किया जाता है। आपको बताया जाता है कि कहाँ से आपको फॉर्म भरना है और कैसे कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको स्कॉलरशिप में लगेंगे। तो मेरे एडमिशन के टाइम पे अगर किसी ने ऐसा सपोर्ट निकाला होता तो भाई मैं तो उसको ज़रूर लेता, क्योंकि जिस कॉलेज में आप 8 से 10 लाख रुपए लगाने वाले हो, वो आपके पैसे सही जगह लग रहे हैं कि नहीं, साथ में आपकी जो सीट है वो कहीं कैंसिल ना हो जाए, इन सारी चीज़ों के लिए अगर आपको कुछ 100 रुपये और खर्च करने पड़े तो ये डील तो आपके लिए फ़ायदे की ही साबित होने वाली है। इसके साथ साथ आपको स्कॉलरशिप की भी इन्फो दी जा रही है, जो आपको 1.5 लाख 2 लाख तक की स्कॉलरशिप कॉलेज के अंदर मिल रही होती है।
एंड जो कॉलेजेस में फी वेवर मिल रहे होते हैं आपको, उसके बारे में भी आपको बताया जाएगा। तो भाई मेरे हिसाब से तो आपके लिए बेस्ट इन्वेस्टमेंट होने वाली है ये आपके लिए। एंड भाई काफ़ी सारे बच्चे इस सपोर्ट में ऑलरेडी एनरोल कर चुके हैं, एंड अगर आपको भी करना है तो भाई डिस्क्रिप्शन में सारी की सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। आपको सिर्फ मेरे इंस्टाग्राम या मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना है कि भैया आई वांट योर पर्सनल काउंसलिंग सपोर्ट, और उन सब का इंस्टाग्राम का लिंक और व्हाट्सएप का लिंक, ईमेल का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा भाई। तो भाई अब मैं आपको बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में बता देता हूँ जो आपके फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम पे लग रहे होंगे। तो भाई सबसे पहले अगर आपने ओपन से एजुकेशन करी है, ठीक है, लाइक आपकी डिस्टेंस लर्निंग है, तो उसके आपको सर्टिफिकेट देने पड़ेंगे। आपके जो सेंटर था उसकी लोकेशन की डिटेल्स आपको देनी पड़ेंगी। साथ में जो रिजर्व कैटेगरी अगर आपकी है, कोई भी ओबीसी एससी एसटी की अगर आपकी कैटेगरी है, तो भाई आपको उसकी ऑनलाइन जो वेरिफिकेशन स्लिप है वो आपको देनी पड़ेगी। तो काफ़ी बच्चे पूछेंगे कि ये क्या होता है। तो भाई जब भी आपने ऑनलाइन अपने जो है डॉक्यूमेंट्स को सबमिट किया होगा आईपीयू की वेबसाइट पे, तो भाई आपको एक वेरिफिकेशन स्लिप मिल गई होगी उन सारे डॉक्यूमेंट्स के वेरीफाई होने के बाद। तो फिर आपको अपनी जो है वो वेरिफिकेशन स्लिप दिखानी है कि भाई हमारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो ऑनलाइन वेरीफाई हो चुके हैं। इसके साथ साथ आपको अपनी कैटेगरी सर्टिफिकेट लेके जाना है, ओरिजिनल प्लस सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी लेके जानी है आपको। साथ में आपको अपने सब कैटेगरी के सर्टिफिकेट्स लेके जाने हैं। साथ में आपको अपने सब कैटेगरी के सर्टिफिकेट लेके जाने। जो आपकी कैटेगरी होती है वो आपकी होती है ओबीसी एससी एसटी, ये सारी आपकी कैटेगरीज होती हैं। और अगर आपकी जो सब कैटेगरीज होती हैं वो होती हैं आपकी पीडब्ल्यूडी हो गई, डिफेंस कैटेगरी हो गई, ठीक है, सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी हो गई। तो ये सारी आपको सब कैटेगरी के सर्टिफिकेट्स भी लेके जाने हैं। एंड इसके साथ साथ आपको अपेंडिक्स 1 का फॉर्म लेके जाना है, ठीक है, ये आपको ब्रोशर के अंदर मिल जाएगा आईपीयू के। वो आपको इन सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ अपेंडिक्स 1 का फॉर्म भी लेके जाना है। इसके साथ साथ भाई आपको अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेके जाना है, जो भी आपको स्कूल से मिलता है, आपने 12th जहाँ से भी पास करी होगी वहाँ से आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिल जाएगा, वो आपको लेके जाना है। एंड आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपका 6 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। एंड भाई जो बच्चे ड्रॉपर हैं भाई उनके लिए वो अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट दोबारा बनवा सकते हैं, या तो अपने स्कूल में जाके बोल सकते हैं कि हमें दोबारा बनवा दो हमारा कैरेक्टर सर्टिफिकेट, या फिर किसी भी नोटरी शॉप पे आप जा सकते हैं, वहाँ पे आप अपना जो है कैरेक्टर सर्टिफिकेट दोबारा बनवा सकते हैं। इसके साथ जो आपने अपनी पार्ट एकेडमिक फीस की पेमेंट करी थी, जो 96,000 की पेमेंट करी थी जब भी आपको सीट मिली थी, उसकी रिसिप्ट आपको लेके जानी है कि आपने अपनी सारी पेमेंट कर चुके हो आप। तो भाई यही सारे डॉक्यूमेंट्स थे जो भी मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स इस वीडियो में बताए। उसके अलावा आपको कोई भी और डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। तो भाई आपका कोई भी डाउट हो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मिल जाएंगी, आप काउंसलिंग सपोर्ट से हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड भाई वीडियो को सेव करके रख लेना, सारे डॉक्यूमेंट्स जो मैंने बताए हैं आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, जैसे मैंने फॉर्मेट्स में बताए हैं वैसे ही आपको लेके जाने पड़ेंगे फिजिकल रिपोर्टिंग के अंदर। तो भाई अब आई थिंक मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, और आपके कोई भी डाउट्स हो कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हो। तो अब वीडियो को इतना ही रखते हैं, यहाँ तक आगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।